नमस्कार दोस्तों जब से पृथ्वी बनी है तब से इसके नष्ट होने के बारे में भी तरह तरह के अनुमान लगाए जाते रहे हैं। कभी यह कहा जाता है कि आज से 5 अरब साल पहले जिस तरह से एक एस्टेरॉयड की टक्कर से डायनासोर का विनाश हुआ था, ठीक उसी तरह हमारी पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। कभी कहा जाता है कि सूरज की ऊर्जा खत्म होने के कारण हमारी धरती समाप्त हो जाएगी। अब एक नई थ्योरी आई है दोस्तों। अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल पर नज़र रखने वाले वैज्ञानिकों ने एक दुष्ट ग्रह के पृथ्वी से टकराने और हम सभी के खत्म होने की आशंका जताई है। दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि यह दुष्ट ग्रह होते क्या हैं और कैसे पृथ्वी के लिए खतरा बने हुए हैं या बनेंगे भविष्य में। दरअसल दुष्ट ग्रह वे होते हैं जो बिना किसी निश्चित पथ के अंतरिक्ष में इधर उधर आवारा की तरह घूमते रहते हैं। आप इन्हें आवारा कह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके मोहल्ले में कुछ आवारा किस्म के लड़के इधर उधर घूमते रहते हैं बिना काम के, ठीक वैसे ही ये दुष्ट ग्रह भी हैं। ये किसी ग्रह या किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण से बंधे नहीं होते हैं। इन्हें फ्री फ्लोटिंग ग्रह भी कहा जाता है, फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। दिक्कत यह है कि ये किसी ग्रह के किसी भी प्लैनेटरी सिस्टम में घुस सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं और वहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। ये बाहर अपना प्लैनेटरी सिस्टम भी बना सकते हैं। ये ठीक से ज्ञात नहीं, वैज्ञानिकों को यह पता नहीं कि अंतरिक्ष में कितने दुष्ट ग्रह घूम रहे हैं। हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि हमारे अकेले मिल्की वे में अरबों या उससे भी ज़्यादा दुष्ट ग्रह हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को डर है कि ये आवारा दुष्ट ग्रह कभी भी पृथ्वी के सिस्टम में घुसकर इसे तहस नहस कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इनकी संख्या को देखते हुए ऐसी संभावना है कि दुष्ट ग्रह पृथ्वी सहित ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों से भी टकरा सकते हैं। उन्होंने खौफ पैदा करते हुए कहा कि हमारे ग्रह के समान आकार या द्रव्यमान के दुष्ट ग्रह से सीधी टक्कर निश्चित ही पृथ्वी को नष्ट कर देगी। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि इस टक्कर का नतीजा क्या होगा। इस टक्कर से हमारी पृथ्वी अपनी कक्षा से बाहर जा सकती है। इससे हमारी पृथ्वी खुद ब खुद दुष्ट ग्रह बन जाएगी। हालांकि दूसरी धारणा यह भी है कि पृथ्वी दुष्ट ग्रह न भी बने तो हम या तो सूरज से दूर चले जाएंगे या और बर्फ में जम जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे, या फिर सूरज में समा जाएंगे और जल जाएंगे। दोस्तों, टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस मामले में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि उनका अनुमान है कि अगले 1000 वर्षों में सौर मंडल के भीतर एक दुष्ट ग्रह के आने की संभावना 1 अरब में 1 होगी। जब हम दुष्ट ग्रह को दूरबीन से देखेंगे तो वह नेपच्यून या प्लूटो जैसा दिखेगा। एक दुष्ट ग्रह के पृथ्वी की कक्षा में घुसने का मौका 2000 में से 1 होगा। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अव्वल तो यह 1000 साल तक हम जिंदा नहीं रहने वाले हैं। दूसरे 1000 साल में मानव अपने लिए मंगल या चांद पर कोई दूसरी दुनिया बसाकर वहाँ शिफ्ट हो चुका होगा। और यदि यह सब कुछ संभव नहीं हुआ तो 1000 साल में मनुष्यों ने इतना शोध कर लिया होगा कि और ऐसे हथियार बना चुका होगा कि वह किसी भी तरह के खतरे से निपट सके। इसलिए दोस्तों, आप तो मस्त होकर ज़िंदगी में मौज मनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का मज़ा लीजिए। लाइक भी कीजिए वीडियो को, शेयर तो ज़रूर कीजिए ताकि ज्ञान का प्रकाश दूर तक फैले।